नमस्कार, मैं हूं एनवी शर्मा और आप देख रहे हैं यूसीएन अकोला न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अकोला में धूल फाक रहा है 150 करोड़ रुपए लागत का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सरकार की उदासीनता के चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी। अस्पताल बंद होने से भवन की हालत खस्ताहाल। अकोला में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से खफा है कई पर्यावरण प्रेमी। वृक्ष प्रेमियों का आरोप, वन विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं पेड़। और इंडियन मुस्लिम लीग को मिला वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ। नागपुर मनपा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का लिया निर्णय। नागपुर दौरे पर आए वंचित अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने दी जानकारी। और अब समाचार विस्तार से। अकोला में 150 करोड़ रुपए की लागत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण किया गया था, लेकिन सरकार के उदासीन रवैये के चलते अब तक अस्पताल के लिए भर्ती प्रक्रिया का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में ही है, जिससे 200 बेड का अस्पताल धूल फांक रहा है। अकोला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की लागत 150 करोड़ रुपए है, जो फिलहाल खंडहर होने की कगार पर खड़ा है। वजह है सरकार का उदासीन रवैया। दरअसल 2016 में तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य के अकोला, यवतमाल, औरंगाबाद और लातूर में 4 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने की घोषणा की थी। अकोला का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल 2019 में बनकर तैयार हुआ था। इस दौरान सरकार बदल गई और सरकारी उदासीनता के कारण इमारत का बेहाल हो गया। 1 महीने पूर्व पालक मंत्री विधायक डॉक्टर रंजीत पाटिल ने अस्पताल शुरू करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया था, लेकिन इमारत की सूरत में कोई तब्दीली नहीं आई। सुपर स्पेशालिटीसाठी आपल्याला टोटल पहिल्या टप्प्यामध्ये 223 पदांची मंजुरी प्राप्त झालेली आहे आणि यापैकी वर्ग 1चे 9 पदं आहेत, वर्ग 2चे 10 आहेत, वर्ग 3चे 97 पदं आहेत आणि वर्ग 4चे हे 86 पदं हे कंत्राटीमार्फत भरायचे आहेत, आउटसोर्सिंग मार्फत आणि एसआरचे पदं 14 आहेत। तर यामध्ये वर्ग 1चे पदं हे शासनाकडून भरण्यात येणार आहेत आणि वर्ग 2चे जे पदं आहेत ॲज अ लेक्चरर वगैरे, असिस्टंट प्रोफेसर आणि एसआर, तर वर्ग 2चे पदं आपण भरत आहोत। त्यासाठी जाहिरात दिलेली आहे आणि पहिल्या 4 विषयामध्ये आपल्याला तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध झालेले आहेत। कार्डिओलॉजी आहे त्यामध्ये आणि नेफ्रोलॉजी आहे, यूरोलॉजी आहे आणि CVTS आहे। तर या 4 विषयामध्ये आपल्याला तज्ज्ञ डॉक्टर्स उपलब्ध झालेले आहेत आणि लवकरच आता OPD सुरू करण्याची प्रक्रिया राबवतात आहेत। गेली 3 वर्ष झाले, म्हणजे 2016ला त्या बांधकामाला सुरुवात झाली आणि आम्ही सगळं बांधकाम करून 2019ला सगळं बांधकाम, त्याची उपकरणं, सगळं साहित्य त्याच्यामध्ये आलेलं होतं। पण खरंच दिरंगाई म्हणावं का काय म्हणावं, पण ते गरीब लोकांच्या उपयोगात गेली 3 वर्ष तयार असून सुद्धा आलं नाही, ही सत्य बाब आहे त्याच्यात। जी आज विदर्भामध्ये गरीब लोक, मध्यमवर्गीय, गरीब तर सोडा, मध्यमवर्गीय सुद्धा अफोर्ड करू शकत नाही, अशी सगळी ऑपरेशन करायची व्यवस्था तिथे निर्माण करण्यात आली आहे। पण त्याला ऑपरेट करायच्यासाठी सर्जन लागेल, त्याला ऑपरेट करण्याच्यासाठी, ट्रीटमेंट देण्यासाठी फिजिशियन लागतील, त्या मशीन चालवण्याच्यासाठी स्किल्ड लेबर लागतील, म्हणजे तज्ज्ञ आणि कुशल मनुष्यबळ लागेल। ह्या सगळ्या मनुष्यबळाच्या भरतीचा जोपर्यंत वित्त विभाग व्यवस्था करत नाही किंवा वैद्यकीय शिक्षण खातं मनावर घेत नाही, तोपर्यंत त्या हॉस्पिटलचा काहीही उपयोग नाही। अकोला पश्चिम विदर्भ में 5 जिलों के लिए स्वास्थ्य सेवा का केंद्र है। अकोला जिला सामान्य अस्पताल पर स्वास्थ्य सेवा एक बड़ा दबाव है। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 9 बीमारियों का महंगा इलाज बेहद कम दरों पर संभव है। इसके लिए प्रथम चरण में 223 पदों पर भर्ती का मामला शासकीय न्यायालय में विचाराधीन है। यही कारण है कि बिना स्टाफ से अस्पताल का संचालन करना संभव नहीं है। अस्पताल बंद होने से यहाँ रखी कुछ महंगी मशीनें भी धूल में पड़ी हुई है। गेल्या 2 वर्षापासून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची इमारत बनवून तयार आहे,
पण अद्यापपर्यंत हॉस्पिटल सुरू करण्यात आलेलं नाही आहे. कदाचित या सरकारला रुग्णांच्या जीवाशी काही घेणं देणं नाही असं दिसून येत आहे. कदाचित उद्घाटन किंवा काही प्रॉब्लेम असतील तर त्यांनी ते जनतेसमोर आणावे, परंतु हे हॉस्पिटल ताबडतोब सुरू करून होणारे रुग्णाचे हाल थांबवावे एवढीच अपेक्षा. मंत्रियों के पास भवन में भर्ती और उद्घाटन के लिए समय नहीं है, लिहाजा ये अस्पताल भवन अकोलेकरों के लिए सिर्फ एक सजावट बन गया है. कोरोना काल में भी इस अस्पताल का उपयोग नहीं हो सका. अगर यह अस्पताल शुरू हो जाता है तो ये पश्चिम विदर्भ के गरीब मरीजों के लिए वरदान साबित होगा. नागपुर महानगर पालिका चुनाव में इंडियन मुस्लिम लीग के साथ चुनाव लड़ेगी. आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर इन दिनों मनपा चुनाव को लेकर नागपुर के दौरे पर है. इसी दौरान उन्होंने ये जानकारी दी. प्रकाश आंबेडकर ने बताया कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर पहल की है और इसका प्रस्ताव 1 महीने पहले कांग्रेस को भेजा गया है, लेकिन इसका कोई जवाब अब तक नहीं मिला है. उनकी इच्छा कांग्रेस से गठबंधन की है. आंबेडकर ने ये भी जानकारी दी कि आगामी चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने इंडियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया है. नागपूर महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये आणि एकंदरीत महाराष्ट्राच्या निवडणुकांमध्ये महानगरपालिकेतल्या इंडियन मुस्लिम लीग यांच्याबरोबर एक राजकीय समझोता आम्ही त्या ठिकाणी केलेला आहे. त्याच्याचबरोबर महाराष्ट्राची जी समिती आहे की ज्याचं रेखाताई ठाकूर या असणाऱ्या अध्यक्ष आहेत, त्यांनी मध्यंतरी भूमिका अशी घेतली की काँग्रेस बरोबर आपण राजकीय समझोता केला पाहिजे आणि काँग्रेसलाही त्या पद्धतीनं मेसेज पाठवण्यात आला, निरोप पाठवण्यात आला. महिना उलटून गेला तरी अजून काँग्रेस पक्षाकडून कसलाही निरोप आलेला नाही, अशी असणारी परिस्थिती आहे. आणि म्हणून एकंदरीत सर्वच जागा युती झाली नाही तर लढवाव्या लागतील आणि त्याच्या तयारीच्या निमित्ताने आज मी कालपासून परवापासून नागपूरमध्ये आहे आणि पक्ष संघटन जे आहे ते पक्ष संघटनाकडून काय काय तयारी चाललेली आहे आणि मुद्दा काय आपला राहणार याच्या संदर्भातली आमची चर्चा सुरू आहे. अकोला में बड़े पैमाने में पेड़ों की कटाई किए जाने से कई पर्यावरण प्रेमी खफा है. वृक्ष प्रेमियों ने आरोप लगाया कि अकोला क्षेत्रीय वन विभाग के आरक्षित वन में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं. बावजूद इसके संबंधित अधिकारी इस मसले पर खामोश हैं. 17 फरवरी 2022 को अकोला जिले के बार्शी टाकली तहसील में ढाबा फॉरेस्ट रिजर्व के आरक्षित वन में पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों को अवैध रूप से काटकर नष्ट कर दिया था. ठेकेदार व वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से पेड़ों को काटे जाने का आरोप वृक्ष प्रेमी दयानंद गायकवाड़ ने लगाया. उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण पर राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन ठेकेदारों और वन अधिकारियों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ काटे जा रहे हैं. पेड़ प्रेमी दयानंद गायकवाड़ और मुन्ना शेख ने इस मुद्दे पर कई अधिकारियों से बात की है, लेकिन अब तक उनकी बात को अनसुना ही किया जा रहा है. लिहाजा उन्होंने बड़े स्तर पर जाकर संबंधितों पर कार्रवाई की मांग की है. वन अधिकारी, कर्मचारी और वृक्षतोड ठेकेदार यांच्या संगनमताने जंगलातील रोडवरील सर्व झाडे कापण्यात येऊन फार मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. धाब्या ऑफिसपासून 2 किलोमीटर अंतरावर कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांचे व जनतेचे राजरोसपणे येणे जाणे असलेल्या रोडवर चिंचोली परिक्षेत्रात 30 ते 35 झाडे तोडण्यात आली. या तोडीची तक्रार वन अधिकारी श्री डांगे यांना करण्यात आली, परंतु त्यांनी कोणतीही कार्यवाही न करता ती झाडे शेतकऱ्याच्या शेतातील असल्याबद्दल निर्वाळा दिला. या चोरीची वन विभागाला कोणतीही काळजी नसून हे सर्व प्रकार त्यांच्या संगनमताने होत असल्याचे दिसून येते. शिव जयंती के अवसर पर चिखली शहर से महिलाओं की भव्य मोटरसाइकिल रैली निकाली गई थी. रैली में कोरोना के साथ यातायात नियमों की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई.
नियमों के उल्लंघन के आरोप में चिखली पुलिस ने भाजपा विधायक श्वेता महल्ले और करीब 10 से 35 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिव भक्त शिव जयंती उत्सव समिति की ओर से 19 फरवरी को शिव जयंती के अवसर पर चिखली से महिलाओं की मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। रैली में विधायक श्वेता महल्ले सहित कई महिला अधिकारी, विभिन्न दलों और सामाजिक संगठनों के महिला पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। हालांकि रैली को निकालने की अनुमति नहीं थी, जिसके बाद कोरोना प्रोटोकॉल के आधार पर चिखली पुलिस ने रैली में शामिल होने वाली महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने संबंधित व्यक्तियों पर बिना लाइसेंस मोटरसाइकिल रैली कर जिला कलेक्टर बुल्ढाना के कर्फ्यू आदेश और महाराष्ट्र सरकार के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। इसमें भाजपा विधायक श्वेता महल्ले, जिला परिषद सदस्य डॉक्टर ज्योति खेडेकर, पूर्व महापौर प्रिया बोंद्रे, पूर्व नगर सेवक संगीता गाडेकर, मीनल गावंडे, नेहा खरात, तेल्हरा ग्राम पंचायत सरपंच किरण गाडेकर, विजया खड़सन, सुरेखा पदघन, मनीषा सबकाल के साथ अनिकेत सावजी, अमोल खेडेकर और 30 से 35 अन्य स्कूटी महिला चालक शामिल थे। चिखली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आईपीसी और संक्रामक रोग रोकथाम अधिनियम 135 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में बोरी अड़गांव में रखे चने में आग लग गई। इस आग में 16 क्विंटल चना जलकर खाक हो गया। पुलिस ने संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उजल आहे का दबा दबा पोलीस पाटील इकून या पोलीस पाटील इकून या पुढे तसं पुढे पुढे गेल्या लोकांनी येत ना। वक्त है अभी एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। प्रिय ग्राहक, कोरोना के प्रादुर्भाव के चलते आपसे अनुरोध है कि आप अपने केबल का मासिक भुगतान अपने ऑपरेटर को कैशलेस तरीके से, जैसे कि यूसीएन मोबाइल ऐप या फिर नीचे दिए गए ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स का इस्तेमाल करके करें, ताकि आपका मनोरंजन बिना किसी रुकावट के लगातार चलता रहे। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। शेगांव शहर की पुलिस ने एटीएम मशीन में सेंध लगाने की कोशिश करने वाले एक चोर को गिरफ्तार किया है। शेगांव में एटीएम सेंटर में सुरक्षा इंतजामों की कमी देख एक चोर ने एटीएम में सेंध लगाने की कोशिश की। ऐसा करते हुए उसने एटीएम में लगे कैमरे पर स्प्रे कर कैमरा बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने मशीन को खोलना शुरू किया। इस बीच अकोला स्थित सेंट्रल बैंक के आईटी विभाग में एटीएम के कैमरे का सीधा प्रसारण शुरू किया गया। उन्होंने तुरंत मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शेगांव शाखा प्रबंधक रामविलास सांघी को सौंपा। उन्होंने रात में पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर बाद शेगांव शहर थाने में अपराध जांच दल के प्रमुख नितिन इंगोले अपनी टीम के साथ केंद्रीय बैंक के परिसर के भूतल पर स्थित एटीएम मशीन रूम में गए। वहीं शेगांव निवासी 23 वर्षीय शेख मोहम्मद शेख हुसैन को एक एटीएम मशीन का दरवाजा तोड़ते देखा गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 19/2/2022 रोजी सेंट्रल बँकेचे व्यवस्थापक श्री रामविलास संघी यांना रात्री 12:17 त्यांचे आयटी अधिकारी श्री सुभाष हेडाज यांचा फोन आला व त्यांनी सांगितले की शेगाव येथील आठवडी बाजार मध्ये असलेल्या सेंट्रल बँक चे एटीएम मध्ये एक इसम एटीएम मध्ये स्प्रे वगैरे मारून एटीएम लुटण्याचा प्रयत्न करत आहे। त्यावरून संघी साहेबांनी आम्हाला फोन केला। आम्ही काही वेळातच सदरच्या ठिकाणी जाऊन पोहोचलो पोलीस स्टाफसह आणि पोहोचल्यानंतर तो इसम
सेंट्रल बँकमध्ये दरवाजा वगैरे तोडून ATM फोडण्याच्या प्रयत्नात असताना आम्ही त्याला ताब्यात घेतला. त्याचे नाव विचारले असता त्यांनी त्याचे नाव शेख मोहम्मद शेख हुसेन वय 23 वर्ष राहणार ईदगाह प्लॉट शेगाव असे सांगितले. वरून त्यांना त्या सदर गुन्ह्यात अटक करण्यात आलेली असून पुढील तपास माननीय अपर पोलीस अधीक्षक साहेब श्री श्रवणकुमार दत्त खामगाव, उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्री अमोल कोळी साहेब तसेच शेगाव शहरचे ठाणेदार श्री अनिल गोपाळ साहेब यांचे मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास करीत आहोत. पुराने शहर के नागरिकों ने दलित वस्ती निधि के तहत पुराने शहर में बाबा साहेब आम्बेडकर मैदान को सुंदर बनाने के लिए एक याचिका दायर की थी, लेकिन निगम द्वारा इस निवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण पुराने शहर के नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है. पुराने शहर अकोला में जमीन के लिए 20 लाख रुपए का फंड उपलब्ध है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि इस फंड का इस्तेमाल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेडियम की सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए किया जाना चाहिए. हालांकि यह मैदान खिलाड़ियों के लिए खुला है, लेकिन यह कई वर्षों से जर्जर स्थिति में है. कई वर्षों से प्रशासन की ओर से ज़मीन पर ध्यान नहीं दिया गया है. इस पर तत्काल संज्ञान लेने के लिए पुराने शहर के नागरिकों ने हस्ताक्षर अभियान शुरू कर दिया है. इसके लिए बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया और प्रतिक्रिया दी. प्रशासन ने मैदान का तत्काल संज्ञान लेते हुए मांग की है कि उपलब्ध धनराशि का उपयोग मैदान को खेलने योग्य बनाने के लिए किया जाए. विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ग्राउंडची दुरवस्था होत असल्या कारणास्तव प्रशासनाचे व शासनाचे लक्ष वेधण्याकरिता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जनसाक्षरी अभियान आम्ही आज राबवत असताना आज खूप साऱ्या लोकांनी आम्हाला या गोष्टीसाठी प्रतिक्रिया दिल्यात की आपण हा मुद्दा उचलून आपल्या येणाऱ्या पिढीसाठी आणि येणाऱ्या लहान लहान मुलांसाठीही हे ग्राउंड व्यवस्थित झालंच तर आपल्याला हे ग्राउंड खूप चांगलं राहील असं जुने शहरवासियांच्या या उपकरणाच्या माध्यमातून आम्हाला माहिती मिळाली. तसंच प्रशासनाने याकडे आता तरी खरोखर लक्ष द्यावं असे आम्ही त्यांना हात जोडून विनंती करतो. आणि यानंतरही असे प्रशासनाने लक्ष दिले नाही तर याच्यापेक्षाही मोठे उपक्रम आम्ही राबवू. जोपर्यंत प्रशासनाने डोळे खुलतील नाही तोपर्यंत आम्ही असे आंदोलनं करू आणि आंदोलनं याच्यापेक्षा मोठ्या प्रमाणे होत राहतील अशी मी जुने शहरवासियांतर्फे आवाहन करतो. शनिवार की शाम अकोला के शिवाजी पार्क में शिव प्रताप महानाट्य का आयोजन किया गया. इस नाटक में कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मृतियों को दिखाया. छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर अकोला शहर के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. छत्रपति को नमन करने के बाद शिव प्रताप महानाट्य को शिव स्मारक समिति सहकार नगर द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया था. राजाभिषेक समारोह स्थानीय कलाकारों द्वारा किया गया. इस मौके पर कलाकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर विभिन्न कला रूपों का प्रदर्शन किया. इंग्रज फिरंगी बाईक एवढे पलाढ्य आरमार आमचे या तुमच्या मोगल फौजांना कधी साधले नाही ते आम्ही करून दाखवले आहे. मान्यवरांच्या आसनस्थ होण्यासाठी जे सोफे टाकले आहेत ते कृपया खाली करावे अशी विनंती करते जेणेकरून हे वैचारिक शिवजयंतीचे जे. अकोला में शिव जयंती कार्यक्रम में एनसीपी विधायक अमोल मितकरी भी शरीक हुए. दिसला त्याला कसला झाला उमगेना मानवाला रात्रीच्या हो गर्द अंधाराला चिरून सूर्योदय कसा झाला बांधावर आम्रवृक्ष झुलला अरबी दर्याचा चेहरा खुलला बोध मग मानवाला झाला. सूर्य नव्हता शिवबा जन्मले सूर्य नव्हता शिवबा जन्मले विश्व आनंदले गाऊ लागले. सूर्य नव्हता शिवबा जन्मले विश्व आनंदले गाऊ लागले. चराचर होऊन शिवबाचे भाट आगळा होता त्यांच्या गाण्याचा थाट काढली शाहिरानं यातून वाट अमर शाहीर शिवबाचा भाट पवाळाचा थाट ध्यान घ्या हो राज हो जी जी रजी. आला आला शिवराया आला योग्य समयाला जिजाऊ नदीला हो आला आला शिवराया आला योग्य समयाला जिजाऊ नदीला. मराठ्यांनो करार जय जयकार छत्रपती शिवाजी
आजकल तनावपूर्ण जीवन में कोई किसी को समय नहीं दे पाता, लेकिन अकोला में रहने वाली एक दादी इन दिनों चर्चा में है। वजह बेहद खास है। यही जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। अकोला के बार्शी टाकली रोड पर पुनौटी में मुख्य मार्ग के पास है अकोला की दादी का घर। दादी रोजाना हर शाम आंगन में बैठती है और चावल के दाने गौरैया और अन्य पक्षियों को खिलाती है। खास बात यह है कि दादी के दाने की दावत उड़ाने आंगन में एक दो नहीं बल्कि कई पक्षियों की आमद होती है। लेकिन दादी ये सब क्यों करती है? पहिले आता दाणे गिनी मी सुटे टाकतो. आता मग पगार झाला पगाराला 4 किलो घेतो आणि मग टाकतो यायले. अच्छा दाणे हां. तो रोजचे किती चिमण्या येतात? नाही मग तेच 3 दिवस सांगूच नको. ते शेरभर टाकशील ना तर एक खाऊन घेतात. दादी और गौरैया की ये मनमोहक तस्वीरें देखने में थोड़े पल का सुकून देती है। यहाँ से गुजरने वाले लोग भी कुछ समय के लिए ठहरकर इन दृश्यों को निहार लेते हैं। दादी का कहना है कि वह दशकों से ऐसा कर रही है और इस उम्र में भी वो अपने वेतन से चावल खरीदती है और हजारों पक्षियों को खिलाती है। दादी के इस काम की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। आता अशी आहे ना सगून दाणे जुने माझ्या दोघी येतात नाही भेटलं मध्ये दुसऱ्याला घेतात. सवय पडून गेली द्यायला मला सवय पडून गेली. तुम्ही हातात धरला तरी ते येतात. और समाचार समाप्त करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अकोला में धूल फाक रहा है 150 करोड़ रुपए लागत का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। सरकार की उदासीनता के चलते भर्ती प्रक्रिया अटकी। अस्पताल बंद होने से भवन की हालत खस्ताहाल। अकोला में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई से खफा है कई पर्यावरण प्रेमी। वृक्ष प्रेमियों का आरोप, वन विभाग की मिलीभगत से काटे जा रहे हैं पेड़। और इंडियन मुस्लिम लीग को मिला वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ। नागपुर मनपा चुनाव में साथ मिलकर लड़ने का लिया निर्णय। नागपुर दौरे पर आए वंचित अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर ने दी जानकारी। न्यूज रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन अकोला न्यूज।